हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास आगे करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ से हम आज क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो 42 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बात कहनी है आपसे कि वीडियो जैसी भी लगे वो बता देना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस पर बोर्ड पर ऐसे वीडियो ले रहा हूँ। मतलब थोड़ा डिजिटल होने की सोच रहे हैं हम भी। तो यहाँ देखिए बता देना मुझे कॉपी पेन वाली सही लग रही है या ये वीडियो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से कंसिस्ट और इनकंसिस्ट के बारे में बात करते हैं पहले। जैसे मैं देखिए दो इक्वेशन लेते हैं हम। मान लीजिए एक है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले लो, और दूसरी ले लो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ले लो ये भी। तो अब ये दो इक्वेशन को इनको ध्यान से देखिए, और क्या हम यहाँ से x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ नहीं कर सकते। क्यों? देखिए यदि मैं सेकंड वाले इक्वेशन को इसे यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ से 2 कॉमन करके तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब एक बार तो x प्लस वाई का जो सम है वो 2 आ रहा है, और एक बार x प्लस वाई का जो सम है वो हमारा यहाँ पर 4 आ रहा है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते तो उन्हें कहते हैं हम इनकंसिस्ट इक्वेशन कहते हैं। अब कंसिस्ट इक्वेशन क्या होती हैं? जैसे हमारी एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले लो, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ले लो। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है वो हमारी कंसिस्ट कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन इस टाइप की कंसिस्ट होती हैं। तो यही क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो पहला हमें दे रखा है x1, यहाँ पर कर लेते हैं। x1 प्लस x2 बराबर दे रखा है हमें कितना? 2। और दूसरी में से यदि मैं 2 कॉमन कर लूँ तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा 2, यानी दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो ये इस टाइप की इक्वेशन जो हमारी वो कंसिस्ट हो जाएंगी। उसके बाद में b जो है, b है हमारी, यहाँ पे करते हैं सॉल्व इसे। क्या है? b इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू है 4, और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू है 2। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है वो हमारी कंसिस्ट होती हैं जब एक बार प्लस हो और एक बार माइनस। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों हमारे कंसिस्ट होंगे। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें भी कंसिस्ट और इनकंसिस्ट के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछी गई है इनकंसिस्ट इक्वेशन। तो देखो पहली यदि मैं इसके सेकंड टर्म में से 2 कॉमन कर लूँ तो सेम इक्वेशन है। और ये वाली इक्वेशन मैंने अभी बताई थी कि इस टाइप की इक्वेशन हमारी कंसिस्ट ही होती है। लेकिन इस वाली इक्वेशन को देखो, ये जो हमारी 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 2, और दूसरी इक्वेशन में दे रखा है हमें, यहाँ से 2 कॉमन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। दूसरी वाली ये हो जाएगी। तो अब एक बार तो इनका सम जो है, इनका सम वो 7/2 आ रहा है, और एक बार 2। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी बी हमारी इनकंसिस्ट इक्वेशन है। उसके बाद में हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये दे रखा है करेक्टरिस्टिक रूट्स एंड करस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आइगन वैल्यू से, तो आपको एक बात याद रखना है। जैसे 3/3 को है मैट्रिक्स, तो इसकी 3 आइगन वैल्यू आएंगी। अब मान लो वो है अल्फ़ा बीटा गामा है, तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, और ये हमारी आपको उसमें भी लगानी है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें लगा देनी है। तो देखो इनका जो सम है, यानी आइगन वैल्यूज का जो सम है वो मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होना चाहिए। ट्रेस ऑफ, यहाँ पर ए मैट्रिक्स है तो ए के मैट्रिक्स के, और इनका जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा गामा वो जो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो यहीं से ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अब इसमें देखते हैं इसका ट्रेस कितना हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। तो वो ट्रेस हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट का सम।
तो -2 + 1 + 0, तो इनका जो सम है वो -1 आ जाएगा। और इस मैट्रिक्स के यदि डिटर्मिनेंट की बात करें तो हो जाएगा -2 × 0 और -12 और -2, और यहाँ से हो जाएगा 0 और -12, और यहाँ से फिर से -3, और ये हो जाएगा -4 और +2। तो इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 24, और यहाँ से भी 24, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है 24 दूनी 48 से 54, ये हो जाएगा 44। तो अब इसके जो आइगन वैल्यू होंगी वो होंगी जिनका यदि हम सम करें तो -1 आना चाहिए और प्रोडक्ट करें तो 54 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट किस किस का कर सकते हैं, तो पहले हम ए में देखते हैं। तो 54 इसका तो प्रोडक्ट आने का नहीं है, और 5 या 15 या 45 इसका भी प्रोडक्ट नहीं आने का है, और 5 या 15 या 45 इसका भी प्रोडक्ट 54 नहीं आ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज दे रखा होगा, ये गलत है हमारा। ठीक है, उसके बाद में दूसरी कंडीशन चेक करते हैं इनका सम। तो एक तो इसमें यहाँ -3 को जो कैंसिल कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा -3 और -3 -6 और +5, तो ये -1 आ रहा है। तो ट्रेस तो हमारा सही है, -1 ही आएगा। उसके बाद में ऊपर वाले में देखते हैं यहाँ से। उसके बाद में हमारे फर्स्ट में देखते हैं तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और -1 इसमें भी ट्रेस जो वो -1 आ रहा है। तो यदि ट्रेस के अकॉर्डिंग देखें या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, लेकिन हमें करने दोनों वेरीफाई जिसमें डिटर्मिनेंट भी हमारा आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट हो और उसका ट्रेस जो वो भी ये हो। तो ठीक है, इसका आंसर जो हो नन ऑफ दीज आएगा। वैसे भी ये सेकंड सेमेस्टर है तो इसमें बाहरी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको ट्रेस और डिटर्मिनेंट से ही आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। क्या क्वेश्चन है देखो, हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्ट। और ये हमारी कौन से टाइप की हैं, तो ये हमारी हैं AX = B टाइप की हैं, यानी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ये। तो यहाँ से होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन भी पहले पढ़ लेते हैं थोड़ी। देखो, जब यहाँ पर AX = 0 हो तो ये हमारी होती हैं होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे मान लो 3 वेरिएबल हैं x + y + z, तो आगे 0 होना चाहिए यहाँ पर, ना कि यहाँ +-1 या कुछ भी यहाँ ये नहीं होगा, लेकिन केवल 0 होगा। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन हमारी कंसिस्ट होती हैं, ऑलवेज कंसिस्ट होती हैं ये होमोजीनियस वाली जो हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर देखनी है AX नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखो, इसमें आंसर B दे रखा है, नहीं पहले का आंसर A दे रखा है। अब ये सभी को चेक करके बताऊँगा मैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो देखो, A को कैसे चेक करना है वो देखते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ रिमूव, एक बार में गायब करते हैं ना। तो हमें पहले इसका ना डायरेक्ट हमें बनाना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB जो होता है। तो वो कैसे बनेगा देखो, XYZ इसके कोफिशिएंट लिखना है, तो 1 1 1 2, और साथ में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी तो 4। उसके बाद में यहाँ से, यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम होगी ऐसे पेन चलाने में, यहाँ से हो जाएगा 1 2 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, थोड़ा सा हाथ से लो चल रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इस टाइप से चलाया नहीं है और ये देख देख के भी लिखने पड़ रहे हैं। उसके बाद में 1 1 2 1 2। अब इस मैट्रिक्स का हमें वो निकालनी है, रैंक निकालनी है। अब देखो, रैंक निकालने के लिए यहाँ से एक तो ऑपरेशन लगाना है, R2 को कन्वर्ट कर दो R2 - R1, इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी पहले इस डायगोनल एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाते हैं, फिर इसे, और फिर इसे 0, और ये 3 एलिमेंट जब 0 हो जाएंगे 3 क्रॉस 3 के में, तो ये हमारा इक्वलेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद में एक और ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। R3 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, R3 - R1, क्योंकि हमारा 0 हो जाएगा, हमें मेन काम है 0 बनाना। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर वाली जो रो है वो तो ऐसी रहेगी 1 1 2 और 4। देखो, थोड़ी अभी मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, तो थोड़ी ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 - 1, तो ये हमारा -1 हो जाएगा, और 1 - 2 ये -1 हो जाएगा,
और 1 - 4 तो ये हमारा -3 हो जाएगा। उसके बाद में नीचे नेक्स्ट में तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1 - 2 तो ये हमारा -1 हो जाएगा, और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 2 - 4 तो ये हमारा हो जाएगा -2। तो अब उसके बाद में देखेंगे यहाँ से लेके ये जो है हमारे ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसकी भी रैंक हमारी कितनी आ रही है 3, क्योंकि 0 रो कोई सी भी नहीं बनी है हमारी। तो इस कंडीशन में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर है किसके, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। तो इस वजह से ये इक्वेशन हमारी क्या है, कंसिस्ट हो जाएगी। कंसिस्ट का मतलब ये तभी होगी जब हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होगी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हमारी कंसिस्ट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्ट। तो अब इनकंसिस्ट के लिए जिसमें रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर हो ना हो रैंक ऑफ कोफिशिएंट, तो इसका आंसर जो सेकंड दे रखा है, तो मैं सेकंड को बता देता हूँ कैसे है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनाना है पहले, तो 1 1 2 और 4। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है हमें 2 2 4 2 2 4 और 3। उसके बाद में यहाँ से क्या लिखना है हमें 1 3 6 और यहाँ पर 7। अब इसकी हमें निकालनी है रैंक। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए पहले हमें इस एलिमेंट को 0 करना है 2 को, और इसे 1 को 0 करना है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे में यहाँ पर ऑपरेशन लगेगा, R2 को कन्वर्ट करेंगे हम R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 को कन्वर्ट करेंगे R3 - R1। इससे ही हमारा काम चल जाएगा। तो देखो अब यहाँ से करते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर तो 1 1 2 4 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में नीचे देखते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी 0 हो जाएगा हमारा, और 2 4 ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा हमारा, आएगा -1 आ जाएगा, नहीं 8 कर हो जाएगा ये -8, तो यहाँ पर आएगा -5। ठीक है, उसके बाद में हमारी थर्ड रो क्या आ जाएगी, थर्ड रो आएगी यहाँ 0 और यहाँ पर 3 -1 तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 2 तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर 7 - 4 तो ये आ जाएगा 3। तो अब उसके बाद में देखेंगे इतने पार्ट को, देखो आप इतने को, तो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और इसकी एक रो जो वो कंप्लीट है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी हमारी 2। लेकिन यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक देखेंगे तो वो कितनी है 3, यानी यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जो वो 3 है। लेकिन आप यहाँ से देखेंगे रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर नहीं है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो इस वजह से ये हमारी इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्ट हो जाएगी। अब MCQ है तो आपको सबसे पहले यही ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही बनाना है, और यहीं से ही हमारी रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी निकल जाएगी और ऑगमेंटेड के भी साथ ही। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी वजह से इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं अपना 47। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 47 क्वेश्चन। तो क्या है ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो मैंने बताई थी x + y + z, यानी वेरिएबल के कोफिशिएंट के अलावा बाकी सब 0 होगा। तो ये किस में दे रखा है, B में। देखिए आप x + y + z = 0 और x - y z = 0। हमें x y के कोफिशिएंट नहीं देखने, बस उनके अलावा 0 होना चाहिए। तो इस वजह से हमारी इक्वेशन, इसका आंसर जो है वो 47 का क्या हो जाएगा, B आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसमें आंसर है C। अब हमारा सॉल्यूशन कैसे नहीं है, तो सॉल्यूशन किस कंडीशन में नहीं होता, जब हमारी इक्वेशन इनकंसिस्ट हो। तो ये जो इक्वेशन आएगी वो हमारी इनकंसिस्ट आएगी, यानी कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर नहीं होगी ये रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। तो ये अभी जो क्वेश्चन करके दिखाया था मैंने, कौन सा
46, तो इसी के जैसे होगा, ठीक है, तो आप कर लेना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैल्यू ऑफ के सो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखे हैं इज कंसिस्ट, ये हमारा कंसिस्ट है। तो पहले हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2 3 और -4, और नेक्स्ट हो जाएगा 3 4 -6, 3 4 -6, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा 4 5 और के, 4 5 और यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है, हमारा ये के। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इतना जो है ये हमारा ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर जो है वो 3x2 है। तो इसमें मिनिमम क्या है, तो ये 2 है, तो इसकी रैंक 2 तो होगी, बाकी 3 इसकी रैंक हो नहीं सकती, तो 2 ही होगी। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं करता हूँ R2 को कन्वर्ट कर देता हूँ R2 माइनस R1, और R3 को कन्वर्ट कर देता हूँ R3 माइनस R2। तो यहाँ से देखिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारा, मैट्रिक्स ऊपर वाली रो तो ऐसी रहेगी 2 3 -4, और उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3 -2 1, और 4 -3, तो ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 -4 यानी 6 + 4 हो जाएगा यहाँ पर -2, और उसके नीचे यहाँ पर हो जाएगा 4 -3, क्योंकि हमने R3 माइनस R2 कराना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 -4 1 आ जाएगा, और यहाँ पर के तो हमारा है ही, और -6 है, तो ये हो जाएगा k+6। ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, देखो नीचे चलेंगे थोड़ा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर R3 को कन्वर्ट कर देता हूँ R3 माइनस R2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले दो तो ऐसे रहेंगे 2 3 -4 और 1 1 -2, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 0 0, और यहाँ k+6 प्लस ये माइनस है, तो ये हो जाएगा +8, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ से देखेंगे ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इतना, इसकी एक रो 0 बन गई, तो इसका जो वो क्या कहते हैं रैंक है, इसकी रैंक जो है वो 2 आ जाएगी यहाँ से, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी 2। अब ये इक्वेशन कब कंसिस्ट होंगे, जब हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 0 हो। तो अब देखो इसकी रैंक 0 हो सकती है जब हमारा ये वाली जो टर्म है ना ये 0 के बराबर हो जाए, यानी k+8 जो है हम लिख सकते हैं k+8 बराबर यदि 0 के हो जाए, या हम कह सकते हैं k बराबर हो जाए -8 के, तो हमारी इक्वेशन जो है वो कंसिस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए k की वैल्यू जो है वो -8 आ जाएगी, और बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इनका नो सॉल्यूशन कब होगा, जब इनमें से a+b+c बराबर होगा 0 के। तो वो कैसा होगा, आपको रैंक निकालनी है, और दोनों की रैंक यदि बराबर ना आए तो हमारा इनकंसिस्ट हो जाएंगी, या सिस्टम ये जो इक्वेशन है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स फाइंड करने हैं हमें, ठीक है। तो देखो वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो ये x1² x2², ये x3², ये जो है हमें डायगोनल एलिमेंट जो है इन्हें डायगोनली लिखना है। जैसे ये x1 है तो ये a11 लिखना है हमें, x2 जो है a22 लिखना है यहाँ पर देखेंगे, और x3 जो है इसका होल स्क्वायर जो है ये हमारा a33 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से ये x1 x2 जो है इसे आप मान के चलिए 1 2 एलिमेंट, तो 1 2 एलिमेंट इसका आधा करके लिखना है। यानी इसकी इक्वेशन क्या होती है मैं वो बताता हूँ। जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स है, मान लो A B C
और यहाँ मान लो डी, तो यहाँ पर भी डी आएगा। और यहाँ पर यहाँ A13 एलिमेंट यदि ई है और ये एफ है तो A31 एलिमेंट भी ई हो जाएगा और यहाँ पर एफ, यदि ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसकी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी वो हो जाएगी हमारी AX1 का स्क्वायर प्लस BX2 का होल स्क्वायर प्लस CX3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स X1 X2 प्लस यहाँ पर हमने ABC भी तो ले रखे हैं ना, तो ABC तो आ गए। उसके बाद में A12 एलिमेंट कितना है हमारा, A12 D है ना, तो यहाँ पर आएगा 2D। ये जो है यहाँ पर 2D आएगा, ये 2D प्लस कहाँ पर, यहाँ पर 2। अब हमें X1 X3 निकालना है, तो यानी 13 एलिमेंट कितना है हमारा, वो है E, तो ये हो जाएगा 2E X1 X3। उसके बाद में 2-3 वाला और रहेगा, तो 2-3 एलिमेंट क्या है हमारा, 2-3 F है ना, तो प्लस 2F X1 में X2 X3, ये हमारी इक्वेशन होती है। यानी यहाँ पर जो लिखते हैं हमारे 2 टाइम्स होते हैं, जैसे इस वाले दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जो है ये, तो इससे हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। देखो जो X1 X2 और X3 इसके होल स्क्वायर के ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये तो हम डायगोनली लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 11 11 और 19, 6 4 वाला है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 4th भी। यहाँ पर सही है, ठीक है, बस ठीक है। X1 स्क्वायर X2 स्क्वायर X3 का स्क्वायर और X4 का स्क्वायर, इन्हें लिखना है हमें डायगोनली। तो यहाँ पर देखेंगे A11 है, ये A22 हो जाएगा, ये A33 और ये A44। उसके बाद में X1 X2 का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर है -6, तो इसका आधा लिखना है यानी 3। तो A12 का मतलब A12 एलिमेंट और A21 एलिमेंट जो -3 होंगे हमारे, तो -3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद में X1 X3 यानी ये हमारा A13 और A31 एलिमेंट है, और इसका हाफ करेंगे जब तो वो आएगा 5। यानी A13 और A31 जो एलिमेंट है वो हमारा 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ये, और ये 5 है। उसके बाद में ये है हमारा A14 और A41 एलिमेंट, तो वो A14 यहाँ पर देखिए 16 दे रखा है, इसका आधा कितना हो जाएगा -8, तो वो -8 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही ये और भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखो जो डायगोनल एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3x1 स्क्वायर और प्लस 3x2 स्क्वायर और प्लस 5x3 का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर A12 एलिमेंट है, यानी x1 x2 का कोएफिशिएंट है ये, तो इसका डबल करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 2x1 x2। तो यहाँ पर देखेंगे 2x1 x2 दे रखा है ये, और उसके बाद में A13 एलिमेंट कितना है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 x1 x3, तो ये यहाँ पर दे रखा है। और उसी प्रकार से A23 एलिमेंट जो हमारा कितना माइनस है, तो इसके प्लेस पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक और वीडियो में, जो कि अपनी कॉपी पेन पर ही होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।